एक ऐसा देश जहां रिस्क, फन, कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस, ड्रेस की ब्यूटी और अजीबोगरीब चीजों का मेला लगा रहता है। इस देश को लैंड ऑफ रोज, लैंड ऑफ बर्ड्स और लैंड ऑफ कॉफी के नाम से भी जाना जाता है। और इस देश में एक ऐसी जाति रहती है जो सरकार के नियम कानूनों को भी नहीं मानती। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पुरुषों का जाना सख्ती से मना है। लेकिन क्यों? ये वही देश है जहाँ से मानवता की नींव रखी गई। भले ही ये गरीब देश है, लेकिन खुशियाँ चारों तरफ बिखरी हुई है। इस देश में हंटिंग, प्लास्टिक बैग्स यूज करने पर हो सकती है जेल, और यहाँ पर समलैंगिकता को आज भी एक पाप की तरह देखा जाता है। आखिर कौन सा है ये अजीबो गरीब लेकिन खुश मिजाज देश? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केन्या देश के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका का एक बेहद ही खास देश है केन्या, जिसे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ केन्या कहकर भी पुकारा जाता है, जिसकी सीमा उत्तर में साउथ सूडान और इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया, पश्चिम में युगांडा और दक्षिण में टंजानिया को चूमती है। केन्या की आबादी करीब 5,64,32,000 के आसपास है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 26वां जबकि अफ्रीका का 7वां सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री का टाइटल अपने नाम करता है। केन्या 5,80,367 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और आपको यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर 99 लोग हंसते गाते मौज मस्ती करते नजर आएंगे। केन्या भले ही आज एक गरीब देश के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार किया जाता है, जहाँ अमीर हो या गरीब हर इंसान अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए रखता है। यहाँ के लोग खुद तो खुश रहते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। केन्या में आपको या तो बहुत ज्यादा गरीब लोग देखने को मिलेंगे या फिर बहुत ज्यादा अमीर। यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज का नंबर कुछ कम ही है। भले ही आज इस देश में हंसी ठिठोलियों की आवाज गूंजती हो, लेकिन केन्या ने अपने अतीत में काफी दुखों का सामना किया है। ये देश लंबे समय तक कैद की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लगभग 68 सालों तक इस देश पर ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की। साल 1895 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी सत्ता कायम की थी। केन्या के मासूम लोगों को अपना गुलाम बना कर रखा, उनसे खूब मेहनत मजदूरी करवाई और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इस देश ने 12 दिसंबर 1963 को इस गुलामी की बेड़ियों से खुद को और देश को रिहा करवा लिया और 1964 में केन्या ने अपने देश का संविधान बनाया और आज ये अपनी मर्जी के मुताबिक खुलकर जिंदगी बिता रहा है। विकास के मामले में भले ही केन्या कुछ पीछे खड़ा नजर आता है, लेकिन फिर भी साल 2017 से 2020 तक यानी लगातार 3 साल तक इसे वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस देश में सैलानियों का हर वक्त मेला लगा रहता है। एशिया से इतने लोग यहाँ घूमने नहीं जाते जितने की यूरोपियन कंट्रीज से जाते हैं और इसके अट्रैक्शन की वजह केन्या की खूबसूरती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा राज है यहाँ की लड़कियाँ, जो डस्की ब्यूटी का खजाना है। सावली स्किन, ब्राउन आंखें और प्यारी सी स्माइल देखकर हर लड़का अपना दिल हार जाता है। केन्या की कन्याएं काफी फ्रेंडली और फ्रैंक मानी जाती हैं, जो लोकल हो या सैलानी सभी के साथ दोस्ती कर लेती हैं, बशर्ते कोई उनसे रिस्पेक्ट और प्यार से बात करे तो। वैसे केन्या पुरुषों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहाँ आदमी जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता है। जी हाँ, केन्या में एक आदमी 1, 2, 3, 4 जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकता है और पहली वाली बीवियां उसे मना नहीं कर सकती। यहाँ दहेज की प्रथा आज भी चल रही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल अपने देश में जब भी कोई शादी करता है तो लड़की वाले लड़के को कार, बाइक और ना जाने क्या क्या सामान देते हैं, लेकिन केन्या में लड़कों पर दहेज का बोझ डाला जाता है। यहाँ लड़के लड़की को दहेज में 10 गाय देते हैं। अगर कोई अमीर हो तो वो गाय, भैंस, ऊंट वगैरह भी दे सकता है। ऐसी एक मजेदार किस्सा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से जुड़ा हुआ है। केन्या के एक वकील ने बराक ओबामा को 50 गाय, 70 भेड़ और 30 बकरियां देने की बात कही थी और इन सब के बदले ओबामा की बेटी का हाथ मांगा था। हालांकि किस्मत के दरवाजे तो नहीं खुले, लेकिन ये खबर खूब वायरल हुई। वैसे क्या आप जानते हैं केन्या को अपना नाम कैसे मिला? दरअसल केन्या में माउंट केन्या नाम की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अफ्रीका में से दूसरा दर्जा हासिल है। इसकी ऊंचाई करीब 5,199 मीटर है और इसी के नाम पर देश को भी अपना नाम सौगात में मिला। केन्या मानव इतिहास के नजरिए से काफी खास माना जाता है, क्योंकि कई इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि यहीं से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ सबसे पुराने इंसानों के कंकाल पाए गए थे। वैसे केन्या में पाया तो और भी बहुत कुछ जाता है, जैसे कि वैलेंटाइन डे पर दिया जाने वाला गुलाब। केन्या गुलाब के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में चौथी नंबर पर रैंक करता है और यहाँ के गुलाब काफी अच्छे और खूबसूरत भी होते हैं, जो न सिर्फ केन्या को खुशबू देते हैं बल्कि इनकम का भी अच्छा जरिया है। वैसे इनकम में तो कॉफी भी काफी अहम रोल अदा करती है। कॉफी का काफी बड़े लेवल पर केन्या एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा केन्या की इकोनॉमी को टाइटेनियम ओर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर से भी काफी बूस्ट मिलता है और सैलानी भी इनकम में काफी हद तक धक्का लगाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ कोई सरकारी यातायात का साधन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ हमारे देश की तरह कोई रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे वैन्स का सहारा लेना पड़ता है। इन छोटी छोटी वैन्स में करीब 19 लोग ठूस ठूस कर बैठाए जाते हैं, जो कि बहुत हैरानी की बात है ना दोस्तों। केन्या का लिटरेसी रेट 82% के आसपास है। हालांकि ये दूसरे अफ्रीकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है,
और इसकी वजह है यहाँ की सरकार, जो देश को विकास की राह पर लेकर चल पड़ी है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी ध्यान दिया जाता है, इसलिए सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन को एकदम फ्री रखा है और यहाँ 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे का शिक्षा हासिल करना कंपलसरी है। उसके बाद बच्चे चाहे तो आगे पढ़ भी सकते हैं या फिर कोई काम भी सीख सकते हैं। ये देश अजीबोगरीब चीजों का घर है और यहाँ का सबसे विचित्र गाँव है उमोजा उआसो, जहाँ आदमियों का आना पूरी तरह से बैन है। ये छोटा सा गाँव सिर्फ महिलाओं को ही रहने घूमने की परमिशन देता है और इसे बसाया भी 15 महिलाओं ने ही है। इन महिलाओं के साथ ब्रिटिशर्स ने बदसलूकी की थी, इसलिए इन्होंने 1990 में अपने लिए एक अलग गांव बसाया और आज जो भी महिला अपने पति से परेशान होती है, डिवोर्स्ड है या किसी जुल्म दुष्कर्म का सामना किया है तो इसी गांव में रहने आ जाती है। यहाँ महिलाएं अपने बच्चों को भी रख सकती हैं, लेकिन लड़के को 18 साल के बाद यहाँ से निकाल दिया जाता है। केन्या सबसे ज्यादा अपनी मसाई जनजाति के लिए भी जाना जाता है। ये जनजाति बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखती है। इनकी एक अलग ही दुनिया है जहाँ न सरकार का हुक्म चलता है और न ही कोई कानून माना जाता है, बल्कि इस जनजाति का हेड होता है बुजुर्ग आदमी जो सबको गाइड करता है और ये लोग मौज मस्ती करके अपनी जिंदगी दूर दराज के जंगल वाले इलाकों में बिताते हैं। इस जनजाति में आज भी महिलाओं को पुरुष से कमतर समझा जाता है। केन्या के लोगों को कुछ पुराने ख्यालात का माना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है समलैंगिकता को न अपनाना। जी हाँ, केन्या में आज भी समलैंगिकता को एक पाप की तरह देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई समलैंगिक जोड़ा देखने को नहीं मिलेगा और न ही कोई प्लास्टिक बैग। केन्या भले ही गरीब हो, लेकिन देश को साफ रखना इन लोगों का मकसद है, इसलिए सरकार ने यहाँ प्लास्टिक बैग्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अगर किसी को भी भूल से प्लास्टिक बैग के साथ देख लिया गया तो उसे जेल का स्वाद भी चखना पड़ सकता है और भारी फाइन भी झेलना पड़ता है। इसलिए बॉस यहाँ पे जाए तो जरा प्लास्टिक बैग से दूरी बना के रखे। और हाँ, अगर हंटिंग का शौक रखते हैं तो उसे घर पर छोड़ के चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हंटिंग करना यानी कि शिकार करना और जानवरों को मारना गैर कानूनी है। हालांकि आप यहाँ सफारी का मजा ले सकते हैं, लेकिन जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वैसे यहाँ की सफारी एक बार तो आप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि केनियन सफारी को दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। यहाँ टूरिस्ट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ 68 भाषाओं का चलन है। हालांकि ऑफिशियल सिर्फ 2 हैं, इंग्लिश और स्वाहिली। अपनी भाषा और सफारी की तरह केन्या अपने जाबाज एथलीट्स के लिए भी जाना जाता है, जिसने कैथरीन एंडरेबा, डेविड रुदिशा, पॉल टेरगट, जॉन इंडुई जैसे कमाल के एथलीट्स भी दिए हैं। यहाँ लोग खेल के इतने दीवाने हैं कि 26-27 लाख लोग रात को 11 बजे के बाद सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ जाते हैं, वो भी बहुत कम कपड़ों में, जिन्हें देखकर आपको भी काफी अजीब महसूस होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये आम बात है। केन्या में क्रिकेट, रैली, फुटबॉल, रग्बी, हॉकी और मुक्केबाजी का भी क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आपको तो यहाँ के खेलों से ज्यादा खाने से प्यार हो जाएगा, क्योंकि केन्या में एक से एक शानदार डिशेस बनाई और खिलाई जाती हैं, जिनमें उगली, गिथरी, न्यामा, कोमा, चपाती, पिलाऊ, चिकन बिरयानी जैसी तमाम जायकेदार डिशेस आपका पेट खुश कर सकती है। जबकि यहाँ की चाय की चुस्कियों से तो लोगों के दिन की शुरुआत होती है। हालांकि इस देश में कॉफी का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है, लेकिन लोगों के सर चढ़ी है चाय, जिसे वो सुबह, शाम, दोपहर, रात जब मूड बने तब पीना पसंद करते हैं। चाय के अलावा बियर भी यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। केन्या को दोस्तों लैंड ऑफ बर्ड्स का खिताब दिया जाता है, क्योंकि इस देश में 1100 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने का मौका मिलता है। इस देश के लोगों को काफी अंधविश्वासी माना जाता है। इन लोगों में ऐसी प्रथा है कि मछली सभी बुरी नजर को खत्म कर सकती है, इसलिए ये लोग जब घर बनाते हैं तो घर की दीवारों में मछली की हड्डियों को शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलते, जिससे घर हर बुरी बला से बचा रहता है। चलिए अब आपको केन्या की खूबसूरती और खूबसूरत नजारों से रूबरू कराते हैं, जिनमें पहला है मसाई मारा, जो केन्या का सबसे पसंदीदा सफारी स्पॉट है। यहाँ पर आप तमाम जानवर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है जुलाई या फिर अगस्त से सितंबर के दौरान, क्योंकि इस वक्त सैकड़ों प्रवासी जंगली जानवर टंजानिया की सीमा पार करते हैं, जिनमें वाइल्ड बीस्ट भी शामिल होते हैं। केन्या की राजधानी नायरोबी के उत्तर पश्चिम में रिफ्ट वैली फैली हुई है, जो अपनी खूबसूरत झीलों और पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ कभी कभी तो 10 लाख से भी ज्यादा फ्लेमिंगो बर्ड्स झील पर आ जाती हैं। इनके अलावा पेलिकन, स्टॉक जैसे पक्षियों का मेला लगा रहता है, जो फोटोग्राफी का बेस्ट मोमेंट होता है। लेकिन बॉस, अगर सुकून की तलाश है तो आपको जाना चाहिए डायानी बीच, जहाँ दूर दूर तक फैली सफेद रेत, लहराते नारियल के पेड़ और कोरल रीफ से सजा ये बीच अलग ही सुकून और शांति का एहसास कराता है और आसपास के घने जंगल माहौल को और खुशनुमा बना देता है। इसके बाद आप जाएं फोर्ट जीसस म्यूजियम, जो आपको इतिहास से रूबरू कराता है। ये फोर्ट साल 1596 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखता है। अगर आप क्लाइंबिंग का शौक रखते हैं तो आपके लिए राजसी माउंट केन्या परफेक्ट है। ये एक विलुप्त ज्वालामुखी भी है। इस पर चढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है और दूसरा इसका रास्ता काफी जोखिम भरा है, इसलिए आप भी देख कर ही जाएं। बाकी केन्या देश आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ आपकी मेहमान नवाजी के लिए केन्या वासी हाजिर है और यहाँ के खूबसूरत नजारे आपकी ट्रिप में 4 चांद लगाने के लिए काफी हैं। वैसे आप यहाँ कब जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।